हेलो स्टूडेंट्स, आज के जो प्रश्न हैं वो 12th एमपी बोर्ड वर्कबुक से रिलेटेड है। इंग्लिश के प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि 8 से 12 नंबर के हैं। और बहुत पहला प्रश्न है, हु टुक द किड्स इनटू द रेस्टोरेंट, यानी बच्चों को रेस्टोरेंट में कौन ले गया था। तो इसका आंसर है द ट्रक ड्राइवर टुक द किड्स इनटू द रेस्टोरेंट, यानी ट्रक ड्राइवर जो था वो बच्चों को रेस्टोरेंट में ले गया था। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट, यानी कि फसल की कटाई के वक्त लोग क्या करते हैं। इसका आंसर है पीपल वर्क और डांस फॉर देयर हार्वेस्ट। लोग जो है फसल कटाई के वक्त काम करते हैं या नृत्य करते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्हाट मैक्स ए टीम ए हॉल, यानी एक टीम कब पूरी बनती है, कंप्लीट होती है। इसका आंसर है व्हेन ए टीम वर्क्स टुगेदर विथ कोऑपरेशन, जब एक टीम सहयोग के साथ इकट्ठा काम करती है। इट मैक्स द टीम ए होल, तब एक टीम पूरी कंप्लीट बनती है। चौथा प्रश्न है, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इज इट, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा झरना कहाँ है और कौन सा है। इसका आंसर है एंजल फॉल्स इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। इट इज़ सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका, यानी कि एंजल फॉल्स जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, यह दक्षिण अमेरिका के पूर्वी वेनेजुएला में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, हु विल सर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण तक निश्चित रूप से कौन पहुंचेगा या उनके दर्शन करेगा। इसका आंसर है वन हु विल गिव द प्रीसियस टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा टू हिज डेवोटी विल रीच हिम, यानी वह व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के बहुमूल्य ज्ञान को उसके भक्त तक पहुंचाएगा, वह निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेगा या उन तक पहुंचेगा। छठा प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, कवि जो है पास्ट और फ्यूचर के बारे में क्या कहता है। आंसर है इसका द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि पास्ट इज डेड, यानी भूतकाल जो है वो मरे हुए के समान है, मृत है। सो इसलिए इट शुड बी बरीड, इसलिए इसे दफन कर देना चाहिए। अबाउट फ्यूचर ही सेज, भविष्य के बारे में बोलता है, इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यानी कि फ्यूचर के बारे में विश्वास नहीं किया जा सकता है। सातवां प्रश्न है, व्हाट आर द थिंग्स एजुकेशन इज लिंक विथ, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई है। इसका आंसर है एजुकेशन इज लिंक विथ द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड अदर सब सिस्टम्स, यानी शिक्षा जो है वो अर्थशास्त्र, राजनीति, धार्मिकता और अन्य चीज़ों से जुड़ी हुई है। आठवां प्रश्न है, व्हाट वाज जमशेदजी टोल्ड इन मैनचेस्टर, यानी कि मैनचेस्टर में जमशेदजी को क्या बताया गया। इसका आंसर है ही वाज टोल्ड दैट नागपुर's वेदर वाज नॉट सूटेबल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जमशेदजी को बताया गया कि नागपुर का जो मौसम है वो कपड़ा उद्योग के लिए ठीक नहीं है। एज इट वाज वेरी ड्राई, क्योंकि यहाँ बहुत सूखा पड़ा था। नौवां प्रश्न है, वाई वर द ब्रिटिश टैंक्स कॉल्ड टाटा नगर्स, यानी कि ब्रिटिश टैंक को टाटा नगर क्यों कहा गया। इसका आंसर द ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटा नगर्स बिकॉज देयर स्टील वाज मेड इन टाटा नगर। ब्रिटिश टैंक को टाटा नगर इसलिए कहा गया क्योंकि उनके जो स्टील थे वो टाटा नगर में बनते थे। 10वां प्रश्न है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ड्रीम बिग, जब आप एक बड़ा सपना देखते हैं तो क्या होता है। व्हेन वी ड्रीम बिग वी आर श्योर टू गेट एट लीस्ट सम ऑफ इट ट्रांसलेट इनटू रियलिटी, जब हम एक बड़ा सपना देखते हैं तो हमें विश्वास होता है कि कम से कम कोई
हमारे सपने को पूरा करेगा। 11वां प्रश्न है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाने से आपको क्या फ़ायदे हैं। इसका आंसर है काम माइंड, बेटर हेल्थ, फोकस एंड कंसंट्रेशन आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। यानी ध्यान लगाने से आपका जो दिमाग है वो शांत रहता है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और आप एक एकाग्रचित रहते हैं। 12वां प्रश्न है व्हाट डिड द ट्रक ड्राइवर से आफ्टर चेकिंग द कार, यानी कि ट्रक ड्राइवर ने कार को चेक करने के बाद क्या कहा। इसका आंसर है ही सेड दैट, उसने कहा कि देयर इज़ ए होल इन द रेडिएटर ऑफ द कार, उसने कहा कि कार के रेडिएटर में एक छेद है। 13वां प्रश्न है विच इज़ द बेस्ट प्लेस कंसिडर्ड फॉर मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाने के लिए, चिंतन करने के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा है। इसका आंसर है फॉर मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाने के लिए एक काम एंड कूल प्लेस हैविंग डीम लाइट इज़ कंसिडर द बेस्ट, यानी कि एक शांत और ठंडा स्थान जहाँ पे रोशनी कम हो उसे सबसे अच्छा माना गया है। अगला प्रश्न है डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम, क्या हृदय सारे समय काम करता है। इसका आंसर है नो, नहीं, द हार्ट डजंट वर्क ऑल द टाइम, यानी हृदय जो है वो सारे समय काम नहीं करता। इट वर्क्स ओनली 9 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स, यानी यह 24 घंटों में से 9 घंटे काम करता है। 15वां प्रश्न है आप लोगों के लिए व्हाट इज़ आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी लेखक के अनुसार आलस्यपन क्या है। इसका आंसर है टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ ऑर्डिनेस, यानी कि बहुत अधिक समय खराब करना, कि अभी पढ़ाई में समय है, वो आपका सबसे बड़ा आलस्यपन है। 16वां प्रश्न है वाई डू वी वांट टू लिव इन फ्यूचर, हम भविष्य में क्यों रहना चाहते हैं। इसका आंसर वी वांट टू लिव इन फ्यूचर, हम भविष्य में रहना चाहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट सीम्स ऑलवेज अट्रैक्टिव टू अस, क्योंकि ये हमेशा हमें प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाने का सबसे सरलतम तरीका क्या है। इसका आंसर है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज़ फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, यानी कि ध्यान लगाने का सबसे सरलतम रूप है कि हमें अपनी श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया पर हमें फोकस करना होगा, उस पर ध्यान लगाना होगा। आप लोगों के लिए लास्ट प्रश्न है वेयर इज चित्रकूट सिचुएटेड, यानी चित्रकूट कहाँ स्थित है। इसका आंसर है चित्रकूट इज सिचुएटेड इन नॉर्थन स्पर्स ऑफ द विंध्यास, यानी चित्रकूट जो है वो विंध्य क्षेत्र के उत्तरी स्पर्श में स्थित है।